उर्दू है जिसका नाम, हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। सलीम साहब, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल ये वबा आम हो गई है मुसलमानों में कि हम अपने मीडियम को छोड़ते हुए, अपनी ज़बान को छोड़ते हुए, हम हमारे बच्चे जो है आजकल अंग्रेज़ी में तालीम हासिल कर रहे हैं। ज़रिया तालीम जो है, जो पहले कभी उर्दू हुआ करता था, तो आज वो अंग्रेज़ी बनता जा रहा है। अच्छा, हमने देखा है कि उर्दू ज़रिए तालीम से फरागत पाने वाले या सनद पाने वाले, सर्टिफिकेशन हासिल करने वाले, कोर्सेस में कामयाबी हासिल करने वाले अफराद जो है बड़े पैमाने पे कामयाबी से गुजरे हैं। जैसा कि आप खुद हैं, आपने भी उर्दू में पढ़ाई की है, तो हम चाहते हैं कि भाई जो लोग उर्दू पढ़ते लिखते हैं और उनका मीडियम उर्दू है, तो वो उर्दू में तालीम हासिल करें। इस बारे में आपकी क्या राय है कि अंग्रेजी मीडियम को तरजीह देने वालों को आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सलीम बागबान पूना से हूँ। मैं एक ताजिर हूँ। मेरे फेथ मशीनरी स्टोर्स के नाम से मशीनरी के शोरूम्स हैं पूना, बॉम्बे, कोल्हापुर में। मैंने मेरी तालीम खुद उर्दू मीडियम से किया था। मैंने पहली से लेके 10वीं तक मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा। उसके बाद में आप तो लोग तो जानते हैं कि बाकी जो भी डिग्री हासिल करना है, 12th के एग्ज़ाम वगैरह देना है, ये सब इंग्लिश मीडियम से होता है। तो वो उर्दू मीडियम से नहीं रहने की वजह से मैंने बाकी सब चीज़ें इंग्लिश मीडियम से की। लेकिन उर्दू मीडियम से पढ़ना हमारे मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो तहज़ीब है, जो हमारे ज़िंदगी डेली ज़िंदगी बसर करने का जो तरीका है, जो जिस तरह से हम लोग उर्दू में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोग उर्दू में उसको बताते हैं, वो बाकी कोई लैंग्वेज के अंदर उसका तर्जुमा करना या उसको समझा के बताना, जिस तरह से उर्दू लैंग्वेज में बताया जाता है, बाकी लैंग्वेज में बताना थोड़ी मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये ख़्याल है कि उर्दू मीडियम से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो भी तहज़ीब है, जो लैंग्वेजेस है, जो हिस्ट्री है, जो ज्योग्राफ़ी है, ये सब मुझे लगता है कि ये उर्दू मीडियम से होना चाहिए। बाकी जो साइंस की पढ़ाई है, जो मैथ्स की पढ़ाई है, तो वो मुझे लगता है कि तो इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए। और ज़िंदगी किस तरह से कामयाब ज़िंदगी बसर करे, किस तरह से अच्छी ज़िंदगी बसर करे, जिसके ज़रिए हमको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिले। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारी अरबी भी पढ़ाई भी होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी मदारिस जो चल रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये सिर्फ़ अरबी हमको समझा रहे, हमको रटा रहे अरबी, और उसको मानी से समझा नहीं रहे। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग अरबी लैंग्वेज भी समझ के और उसको उस पे अमल करें और समझ के पढ़ें। इस तरह से कुरान हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुरान भी समझ के पढ़ें, और अरबी लैंग्वेज जिस तरह से हम लोग उर्दू लैंग्वेज सीखते हैं, जिस तरह से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, जिस तरह से हम लोग दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं, उसी तरह से हम लोग अरबी लैंग्वेज भी सीखना चाहिए और उसको समझ के पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो कुरान के अंदर जो लिखा है वो पूरा अरबी में लिखा हुआ है। अगर हम लोग उसको समझ के पढ़ेंगे, उसको अच्छी तरह से सीखेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी अरबी लैंग्वेज की वजह से ज़िंदगी बसर करना बहुत आसान हो जाएगा। और सही ज़िंदगी जिस तरह से हम लोग बसर कर सकते हैं, वो सब अरबी लैंग्वेज में, वो कुरान के अंदर है। अगर हम लोग कुरान को अच्छी तरह से समझ पाए, तो समझना हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों भी कामयाब है। और उर्दू की। बाकी जो आपने जो कहा उर्दू, उर्दू सीखना ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर तहज़ीब आ जाए। बड़ों की किस तरह से तुमने इज़्ज़त करना चाहिए, छोटों पे किस तरह से शफ़क़त हासिल करना चाहिए, किस तरह से अपनी डेली ज़िंदगी को अदब और तहज़ीब के दायरे में रह के गुज़ारना चाहिए, ये सब उर्दू लैंग्वेज के अंदर, उर्दू सिस्टम में सब ये चीज़ें हैं। ये अरबी सब सिस्टम में से चीज़ें हैं। तो उर्दू और अरबी मुझे लगता है कि ये कंपल्सरी हम लोगों ने अच्छी तरह से उसको सीखना चाहिए। और चूँकि हमारी मादरी ज़बान ही उर्दू है, तो हमने ज़्यादा उर्दू की तरफ फ़ोकस करते हुए उर्दू को अच्छी तरह सीखना चाहिए, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों भी
अच्छी तरह से गुजरे। उर्दू उर्दू के लिए क्या उर्दू का रसायल है, रिसाले है, अखबारात हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू रहे, ताकि हम लोगों के इसमें माशरे में उर्दू ज़बान कायम रहे, ज़िंदा रहे, और उर्दू ज़बान के अंदर जो चीज़ें हैं, बाकी जो कम्युनिटी की जो जो चीज़ें हैं, वो उर्दू ज़बान के अंदर जो चीज़ें वो बाकी कम्युनिटी में नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ज़बान, उर्दू ज़बान ज़िंदा रहे, उसके लिए जितने भी रसायल, जितने भी अखबार है, ये रहना चाहिए, और ताकि लोगों को उर्दू सीखने में और उर्दू की तहज़ीब सीखने में, हमारी तहज़ीब सीखने में बहुत आसानी होए, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू का नॉलेज मिले। तो क्या आप मतलब अपना अ, ये चाहेंगे सलीम साहब कि यहाँ भी आपके शहर में उर्दू अखबार जो है, तो अगर ना आता हो तो उसकी शुरुआत की जाए, तो ऐसा कौन सा अखबार है आपकी नज़र में जिससे आपकी आप उसकी शुरुआत कर सकते हो? मुझे लगता है कि रोज़नामा हिंदुस्तान, जो तकरीबन 88 साल 88 ईयर से चल रहा है, और इसको ज़्यादा और ज़्यादा मकबूलियत हासिल करने के लिए मैं चाहता हूँ कि ये पूना से भी शाये हो, और पूना में भी इसका पॉपुलेशन बढ़े। तो मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए मैं चाहता हूँ कि ये हम लोग पूना में इसकी शुरुआत करें।